गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैथ का, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के जो दो पार्ट थे पहले वाले वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो है उसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि हमें कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इसमें क्या होता है, इसमें हम नंबर लाइन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ नंबर लाइन, और जो कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है 8/10। ये जो है फ्रैक्शन में सबसे पहले अगर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो उसके लिए हमें अपनी आसानी के लिए जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा इसको, जैसा कि मैंने अभी किया है। ये कुछ गलत लिख गया है, तो इसको अब जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 0.8। सही है। अब जो है वो मैंने नीचे एक नंबर लाइन भी बना ली है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे इसमें 0.8 कहाँ पे आता है। सही है, तो 0.8 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लिख लेंगे 0.8 को, ये लिखेंगे। सही है, क्योंकि हमें इनकी जो है वो इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी इसकी ही होगी, 8/10 लिखेंगे। बाकी अपने आसानी के लिए हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ताकि यहाँ पे हम आसानी से इसको फाइंड कर सके। सही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8/10, 8/10, ये 10 है। सही, उस हिसाब से ये फिर सेम ही क्वेश्चन है, पर ये माइनस में कह रहा है, तो मीन्स माइनस की तरफ आ जाएंगे। ये यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ से हम -8/10 लिख लेंगे। सही है, ये हो गया हमारा दो पहले वाले हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, ये कहता है कि 1/1/4 इज इक्वल टू, ये बराबर होता है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा 5/4 के, और इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा 1.25 के, 1.25। सही है, 1.25 जो है वो हम देखेंगे कहाँ होता है। 1.25 जो होता है वो 1 से थोड़ा सा इधर होता है। सही है, 1.25 मीन्स यहाँ तक, तकरीबन यहाँ तक, ये यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1/1/4, 1/1/4। इसी तरीके से जो है वो माइनस की साइड पे आ जाएंगे, फिर माइनस की साइड पे यहाँ पे लिखेंगे इसको 1/-1/1/4। ये हो गया, हमारे 4 प्रॉब्लम हो गए। आगे वाला जो है वो कहता है कि अच्छा, जो 5वां क्वेश्चन है 2/3, उसमें जो उसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो है 0.6। सही, तो यहाँ पे 0.6 हम फाइंड करेंगे और वहाँ पे 2/3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0.6 जो है वो ये रहा। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 2/3 माइनस में। सही है, वो वाला पहले लिख लेते हैं माइनस में, तो 2/3 माइनस, और यहाँ पे हम देख लेते हैं प्लस में, फिर वहाँ पे प्लस में लिख लेते हैं +2/3। सही है, तो इसी तरीके से हमारा जो तीसरा नंबर था वो भी इसी तरीके से सॉल्व हो गया। सही है, से हमारे जो नंबर लाइन थी वो क्लियर हो गई कि किस तरीके से जो है वो नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। सही है, आगे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमें कहता है कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या आप 1 and 2 के लिस्ट बीच में रियल नंबर की लिस्ट बना सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहा है। सही है, तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में जो है वो ये नहीं बता रहा कि कितने नंबर्स की हमें लिस्ट फाइंड करनी है। सही है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 9 नंबर्स। सही है, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 9 नंबर्स ले लेते हैं, उनकी जो है वो उनके बीच मतलब फाइंड करते हैं 1 और 2 के 9 नंबर बीच में जो 9 नंबर हैं उनकी जो है वो लिस्ट बना लेते हैं हम। सही है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इसके नीचे जो है 1 समझा जाता है, तो आम सी बात है मैथमेटिक्स में समझा जाएगा। 2 जो है वो उसके नीचे भी 1 समझा जाता है। सही है, अब जो है वो क्या करेंगे, एज अ ट्रिक बता रहा हूँ। सही है, एज अ ट्रिक, नॉट एनी कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रिक है। सही है, तो 9 से एक प्लस कर देंगे, 10 हो गए। अब जो है वो 10 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर के साथ। सही है, तो अगर डिनोमिनेटर के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है न्यूमिनेटर के साथ भी करेंगे इसको। सही है, अब जो है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो है वो 10/1 इज इक्वल टू 10, 10/1 इज इक्वल टू 10, 10/2 इज इक्वल टू 20, 10/1 इज इक्वल टू 10। सही है, अब जो है वो यहाँ 10 से लेकर 20 के दरमियान जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी फ्रैक्शन आते हैं, हमें वो लिखने हैं। सही है, तो 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, ये जो 16/10,
17/10, 18/10, 19/10। सही है। 11 से लेकर 19 तक जो भी हमारी फ्रैक्शंस आई, अब जो है वो आप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि 1 से लेकर 2 तक हमें फाइंड करने थे, ये फ्रैक्शन आ गई, ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब जो है वो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे हम जो है वो डेसिमल में, तो हमारा फिर आंसर जो है वो आ जाएगा जो कि हमें चाहिए आंसर वो। तो अगर 11 और 10 को अगर कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में तो ये आएंगे 1.1। सही है। 12 और 10 को करेंगे तो 1.2, 13 और 10 को करेंगे तो 1.3, 1.4, इसी तरीके से 1.5, देन 1.6, देन 1.7, देन 1.8, 1.9 एंड 2 आ गए, यहाँ से 1 आ गया। सही है। तो 1 से लेकर 2 तक हमारे जो बिटवीन के रियल नंबर्स थे वो हमें मिल चुके हैं। 1.1, 1.2 ऐसी तरीके से सारे जो है ये हमें मिल चुके हैं। सही है। तो इसका आंसर इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे एज अ ट्रिक। सही है। बाकी इसका कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट अभी तक जो है वो मेरे पास तो नहीं है, बाकी का पता नहीं। बहरहाल हम जो है वो फाइंड इसी तरीके से कर सकते हैं, इसको ये पार्ट हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सही है। जैसा कि आपको अभी जो है वो ये नंबर्स मिल चुके हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो हमें ये कहता है कि गिव आंसर वाई पाई इज एन रेशनल नंबर। ये कहता है 5 नंबर पार्ट हमें कहता है गिव रीज़न, हमें रीज़न देना है यहाँ पे। गिव रीज़न वाई पाई is an irrational number। हमें रीज़न देना है कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। सही है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पाई की असल में वैल्यू क्या है। सही है। तो पाई मीन्स ये वाला पाई वो बराबर है 22/7। इसकी वैल्यू है 22/7। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो वैल्यू होगी हमारी, इसकी जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू है वो चलती जा रही है। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट उसके बाद जो है वो 3.142 इसी तरीके से चलती ही जा रही है, चलती जाती है, मतलब रुकती नहीं, और नॉन रिकरिंग भी है सबसे बड़ी बात, और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो हमारे शर्त जो इरेशनल का है वो ये है कि ये रेशनल का है वो ये है कि टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग हो और पी अपन क्यू की सूरत में हो। बट ये पी अपन क्यू की सूरत में तो है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलती ही जा रही है। इसके लिए गिव रीज़न ये हमारा रीज़न हो गया, बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। सही है। ये हमारा रीज़न हो गया। ये इसी तरीके से हमारे 5 जो है वो पार्ट पूरे हो गए क्लास 9th के। अभी जो है इसका लास्ट पार्ट रहता है जो कि बुक के अंदर है। ये जो पार्ट है इसको हम बुक के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये कहता है कि 6 नंबर लास्ट वाला, ये कहता है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। सही है। ये गलत कह रहा है क्योंकि ये रेशनल का है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आता है, अगर आप देखेंगे तो ये पी अपन क्यू की सूरत में भी है। मीन्स ये रेशनल है, ये कह रहा है ये एग्जाम्पल इरेशनल का, तो ये गलत बात कर रहा है, इसलिए हमने इसको गलत के निशान लगा दिया। उसके बाद जो है वो ये कह रहा है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है, पाई इरेशनल नंबर है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये खुद बता रहा है ऊपर, गिव रीजन वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये बता रहा है कि पाई इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से ये तो बहुत ईजी हो गया। सही है। उसके हिसाब से फिर ये तीसरा हमारा कहता है कि 0.31591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये जो है नॉन रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये 3 डॉट्स हमें ये बता रहे हैं कि ये आगे चलता ही जाएगा। सही है। इस तरीके से मतलब ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद जो ये कहता है कि 1.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऑफ कोर्स नॉट, ये जो है वो नॉन रिकरिंग है। सही है। क्योंकि रिकरिंग की क्या है, हमारे पास शर्त क्या है कि वो 3 मतलब ऐसे चलता जाए, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 2 3 मीन्स डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स ये गलत बात कर रहा है। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। बिल्कुल सही। ये 1/3 एंड 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये 0 एंड
1 के बीच में लाई करते हैं, मतलब हैं, लाई करते हैं मतलब मौजूद हैं, ये सब बोल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल, ऑफ कोर्स नॉट, ये रेडिकल से बाहर नहीं आएगा, मीन्स ये इरेशनल है, नॉट अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ रॉन्ग। सही है, तो मीन्स ट्रू एंड फॉल्स इन पे लिखना है। और हमें इस तरीके से ये भी हमने सॉल्व किया, और ये सॉल्व करते हुए हमने जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जो है वो अगर कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सी यू सून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय।